तो आज हमारे कुंदरकी के नव नियुक्त माननीय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी द्वारा एक लेटर जारी किया गया। उसमें स्पष्ट लिखा गया, शिक्षा मित्रों ने हमारी बहुत मदद की है और हम ये चाहते हैं इनकी समस्या का शीघ्र निराकरण कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें कि शिक्षा में वो जो कुछ लोग लिख रहे हैं उनको रोकने का काम जो होगा वो हमारे साथियों को ही करना होगा। संगठन का कोई पदाधिकारी अकेले उसके बस की बात नहीं है कि वो वास्तव में शिक्षा मित्र है या नहीं है। जहां जिन ग्रुपों से जहां से ये चीजें निकल रही हैं वहां के जो लोकल के लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं उनके लिए। और अलग से कोई लिख रहा है, लिखने दीजिए, उससे कोई और असर पड़ने वाला नहीं है। और जो दिक्कतें आती हैं समय समय पर जो मीडिया के द्वारा निकाला जाता है कि जैसे कई शिक्षा मित्रों का आज उनको इलाज के अभाव में या बहुत सारी चीजें, ये समस्त व्यक्तिगत तौर से भी हम अधिकारियों को समक्ष पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है अधिकारी देख नहीं रहे, समस्त जो अधिकारी हैं वो देख भी रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं। लेकिन परिस्थितियों बस जिस तरह से जो है वो अपना व्यवहार, अधिकारियों का व्यवहार जो है परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। आखिर वह भी नौकरी कर रहे हैं ना, तो हमको इन सब चीजों में तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है। लेकिन हम अपने जो हमारी अपील थी वो आम शिक्षा मित्र साथियों के बीच की थी कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको रोकने का काम आप ही रोकेंगे। हम लोग अपील कर सकते हैं, यदि हमको पता लगेगा तो ठीक है करेंगे, अन्यथा बहुत सारी चीज ऐसी जानकारी होती है जो संगठन के पदाधिकारियों को नहीं होती। हर दिन एक नया ग्रुप क्रिएट कर लिया जाता है, उसके लोगों को जोड़ा और अपना लिखना शुरू कर दिया। तो आपको देखना है कि वह आपके हित में चल रहा है कि आपके अहित कर रहा है। और वास्तव में हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक की जो मर्यादा है उसको निभानी पड़ेगी। अब क्या हमको मिल रहा है एक अलग विषय है, और शिक्षक का दायित्व भी है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको भी रोके। ये नहीं है कि हम ही गलत करेंगे तभी रोकेंगे, अगर दूसरा भी कोई गलत कर रहा है तो उसको भी रोकने का दायित्व तो आज शिक्षा मित्र का है। बाकी बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, बाद में फिर आपसे यही कहेंगे कि जो हमारा कार्य है हम कर रहे हैं। आपकी समस्या जो मुख्य है आर्थिक समस्या, उसको निराकरण के लिए जो संभव है उसको कराने का प्रयास चल रहा है। अखबारों में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी खबरें आ रही हैं उस पर ध्यान ना दें। अगर आपका मानदेय बढ़ रहा है तो उसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा शासनादेश जारी हुआ कि नहीं हुआ। आपकी खुशी तब होगी, सिर्फ खबर पढ़ने भर से खुशी नहीं होने वाली है। और यदि ये लिखा जा रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो ऐसा भी कोई अगर पत्र जारी हुआ हो तब आप उस पर ध्यान दीजिए। ये खबरें हमेशा से चलती रही हैं, भविष्य में भी चलती रहेंगी। आपका मानदेय बढ़ जाएगा, उसके बाद भी फिर हो सकता है कुछ और आ जाए निकल के, तो इन पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन ये है कि जितना जल्दी हो सकता है, हमें लग रहा है कि हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय महाराज जी, उनकी कृपा आपको जल्द मिलेगी। और उनको भी ध्यान है कि आज शिक्षा मित्र किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, वह पूरा मन बना चुके हैं। जितने हमारे जनप्रतिनिधि गण हैं, बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि उनके लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम इनकी समस्या का शीघ्र निराकरण करने जा रहे हैं। अब वो कितना जल्दी करेंगे ये उन पर निर्भर करता है। हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उनको भी शिक्षा मित्र का पूरा है। हमारे तेजभान जी है, लगातार लगे रहते हैं, उनसे बातचीत भी उनकी होती है। तो जो उन्होंने बताया है उस हिसाब से भी यही है कि आपका जितना जल्दी है समस्या का निराकरण होगा। और जैसे कहा जा रहा है बेहतर तरीके से होगा, तो ये तो आने वाला समय ही। तो आप लोग विशेष इधर उधर की जो खबरें हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा। हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई हमारा साथी, आपके जो हमारे मिश्रा जी द्वारा पहल की गई है, प्रतिदिन 1 घंटा आपको दिया जा रहा है। वो इसीलिए दिया जा रहा है कि जो भी हमारा साथी होगा यहाँ आएगा, आने के बाद सही अगर खबर होगी तो आप तक पहुंचा दीजिए। और यदि आपकी कोई समस्या है, समस्या को फिर हम आपसे कह रहे हैं, चाहे जिस जिले की समस्या हो, सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष से बात करिए। अगर ब्लॉक है, ब्लॉक अध्यक्ष से बात करिए, जिला अध्यक्ष से बात करिए। फिर भी समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी हमेशा से रात के 12 बजे भी यदि हमको फोन करेंगे तो बिल्कुल हम आपको तैयार बैठे। जी मिश्रा जी, बात ठीक कह रहे हैं कौशल जी, और बातचीत के जरिए ही कोई रास्ता निकलता है, बिना बातचीत के जरिए तो निकल नहीं सकता। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बीएल संतोष जी चाहेंगे तो प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हो जाएगी, और बीएल संतोष जी चाहेंगे तो मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो जाएगी। तो दोनों चीजों को समझते हुए थोड़ा सा प्रयास करते रहिए, बाकी देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या है। आपका आभार, धन्यवाद। इस बात पर भी आप विचार करें और बीएल संतोष जी से बात करें। जी नमस्कार।
सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद।